नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है जलसीमिन, जिसे मैंने लिया है द सोल ऑफ रेमेडीज बाय डॉक्टर राजन संकरन। जलसीमिन के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि इसमें 3D बहुत ही कॉमन है, जिसका नाम है डलनेस, ड्राउजीनेस और डिजीनेस। आइए अब शुरू करते हैं इसकी थीम से। इसका थीम कैसा है? हमें इन पेशेंट्स में लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब कि इन्हें ये बहुत ही डर लगता है कि कोई काम कैसे होगा। अगर इनको कोई भी काम दे दिया जाए, कोई भी सिचुएशन में रख दिया जाए, तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगती है और इन्हें लगता है कि वो काम पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और अगर कर भी लेंगे तो वो कैसे हो जाएगा। कहीं वो काम करते करते कोई गलती ना कर दे, क्या मैं इसके लिए वर्दी था जो मुझे ये काम दिया गया है? अगर मैंने ये काम कर दिया तो मैं क्या इसे पूरी तरह से परफेक्टली कर पाऊँगा? और अगर मैं कर भी दूँगा, क्या लोग मुझे इसके लिए तारीफ़ करेंगे या इसके लिए मुझे मेरी सराहना करेंगे, या फिर मैं क्या इतना अच्छा हूँ कि इस काम को कर सकूँ? ऐसे बहुत सारे सवाल इनके मन में आते रहते हैं। इसीलिए इनके अंदर टिमिडिटी होती है। ये किसी काम को करने के लिए बचने की कोशिश करते हैं। जब भी जैसे कोई क्लास में होता है, अगर कोई बच्चों की क्लास होती है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर काम के लिए हाथ उठाते हैं। वहीं जसीमियों का जो बच्चा होगा वो अक्सर नज़रें चुराने लगेगा या फिर वहाँ से गायब होने की कोशिश करेगा, ताकि उसे लगता है कहीं ये काम मुझे ना दे दिया जाए, क्योंकि उसको लगता है कि ये काम मैं पूरा कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट हम जानते हैं इनकी फीलिंग्स के बारे में। ये वो लोग होते हैं जो कि कोशिश करते हैं बहुत ही करेज रखने की या साहस रखने की, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैंने साहस खो दिया तो मैं ये काम कभी पूरा नहीं कर पाऊँगा। नेक्स्ट हम जानते हैं इनके एलिमेंट्स के बारे में, यानी इनके फिजिकल कंप्लेंट्स या कोई भी मेंटल कंप्लेंट्स के बारे में। इनकी कोई भी दिक्कत तभी शुरू होती है जब ये कोई बैड न्यूज़ या शॉक होता है, या इनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा एक्साइटमेंट हुआ इनकी लाइफ में जिसकी वजह से इनका मानसिक संतुलन तक बिगड़ जाए, जिसकी वजह से इनके जहन में डर बैठ जाए। तब धीरे धीरे इनकी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है पैरालिसिस, ये कैटालिप्टिक इमोबाइल स्टेट। अक्सर इनमें हमें नर्वस डिसऑर्डर भी देखने को मिलता है। पेशेंट में पैरालिसिस या कैटालिप्सी देखने के लिए बहुत ही कॉमन मिल जाती है, और ये तभी स्टार्ट हुई होती है जब इन्होंने कोई बैड न्यूज़ या फिर कोई ऐसी दिक्कत सुनी हो जिसको ये संभाल ना पाए हो और इनके मन के अंदर डर बैठ गया हो। नेक्स्ट हम जानते हैं इनके कंट्रोल आउटसाइड, फियर, एंग्जाइटी एंड पैनिक स्टेट इनसाइड के बारे में। मतलब ये इंसान बाहर से भले कूल लगे, पर इनके अंदर बहुत दिमाग चल रहा होता है और इन्हें डर लग रहा होता है, क्या मैं आने वाली सिचुएशन को टैकल कर पाऊँगा? क्या मैं इसके काबिल हूँ? क्या मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी? क्या मैं इस काम को सही से कर लूँगा? क्या मुझसे कोई भूल तो नहीं हो सकती? ऐसे ऐसे सवाल इनके जहन में चलते रहते हैं। पर अगर आप इनको सामने से देखें, इनका चेहरा देखें, तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंट पिक्चर शो करने की कोशिश करते हैं, पर रियलिटी में ये उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट होते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं इनकी क्लिंगिंग एंड डिज़ायर फॉर सपोर्ट के बारे में। क्योंकि इनको डर लगता है, इनके अंदर फियर है, इसलिए ये हर समय किसी न किसी के साथ रहना पसंद करते हैं। अब वो साथ कोई इंसान हो सकता है, कोई उनका पेट हो सकता है, या फिर कोई उनकी वस्तु हो सकती है। अगर मान लीजिए ये किसी दरवाजे के पास है या फिर किसी फर्नीचर के पास है, तो अक्सर उसको पकड़ कर रखेंगे। अगर किसी इंसान के साथ है तो उसको भी पकड़ के रखेंगे। ये किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो हमेशा अपने बॉडी का वेट उसके ऊपर डाल के रखेंगे, क्योंकि उनके अंदर हमेशा से ये डिज़ायर फॉर सपोर्ट है। नेक्स्ट हम आते हैं इनके रूब्रिक्स के बारे में। रूब्रिक्स जानते हैं कि हमें कैसे कैसे मिलेंगे, जिसमें हम जसीमियों को सिलेक्ट कर सकते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन, फोरबोर्डिंग और प्रेजेंटिमेंट। मतलब किसी भी काम से दूर भागना, या फिर कोई काम शुरू होने से पहले उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच लेना, या फिर जो काम चल रहा है या जो चीज़ें चल रही है उसके बारे में अधिक विचार करना, उसकी वजह से इनमें तकलीफ़ों का पैदा होना, ये सब हमें देखने को मिलेगा। एलिमेंट्स फ्रॉम बैड न्यूज़, ये अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट्स फ्रॉम एक्साइटमेंट और इमोशनल। कोई भी इमोशनल इम्बैलेंस हो जाए, उसकी वजह से इनमें दिक्कत बढ़ जाए, तो ये आएगा। फिर है एलिमेंट्स फ्रॉम शॉक और मेंटल। कोई भी सदमा लगना, ऐसी चीज़ों की वजह से उनको दिक्कतें स्टार्ट हो जाए,
तो भी हम जैसीमियम को चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्साइटमेंट, हियरिंग हॉरिबल थिंग्स आफ्टर। कोई भी ऐसी न्यूज़ सुनना जिसकी वजह से उनका दिमागी संतुलन हिल जाए या उनके अंदर बहुत ही डर बैठ जाए, ऐसी चीज़ों या कोई भी समाज में ऐसी घटना सुनने के बाद उनका दिल दहल जाए, उससे वहाँ पर हम जैसीमियम सोच सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ। मरीज़ के अंदर बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो ये क्योंकि वो काम तो कर सकता है, उसके अंदर स्किल तो है, पर वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस ये टिमिड नेचर का है, तभी हम जैसीमियम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा कावर्डिस। कावर्डिस में मतलब वो बहुत ही डरपोक किस्म का होगा। ऐसा ये जो कोई भी सिचुएशन या कोई भी कंडीशन हो वो वहाँ से भागना पसंद करे, ऐसे लोग कावर्डिस में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा टिमिडिटी, अपीयरिंग इन पब्लिक। ऐसे लोग कभी भी क्राउड के सामने जाना नहीं पसंद करते। नेक्स्ट है हमारा फियर, सीज टू बीट अनलेस कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव, हार्ट विल। मरीज़ को ऐसा लगता है कि यदि वो अपनी जगह से नहीं हिला या वो उसने इधर उधर वो नहीं टहला तो उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा फियर या सेल्फ कंट्रोल ऑफ लूजिंग। उसके अंदर डर लगता है कि कहीं मैं अपना कूल माइंड या अपने आप को, अपनी सेनिटी को खो ना दूँ और मैं पागल ना हो जाऊँ, या फिर मैं कोई भी काम करने में इस तरह से हरकत कर दूँ कि सामने वाले मेरा मजाक उड़ाए। नेक्स्ट आता है स्टुपेफैक्शन। उसे लगता है कि उनको उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं है और वो एकदम स्थिर या स्थूल पड़ा हुआ है। फिर है फियर फॉलिंग ऑफ। उसको डर रहता है कि कहीं भी वो किसी भी चीज़ से गिर ना जाए। नेक्स्ट उसके अंदर डलनेस, स्लगिशनेस, थिंक लॉन्ग, अनएबल टू। उसके अंदर रहता है कि वो बहुत ही डल हो चुका है और कोई भी समय चीज़ को ज़्यादा सोच नहीं सकता है। अगर वो ज़्यादा सोचेगा तो वो एकदम थक जाएगा और टूट सकता है या बिखर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्लिंगिंग टू पर्सन्स और फर्नीचर एक्सेट्रा। इसे भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लिंगिंग, चाइल्ड ग्रास्प द नर्स व्हेन कैरिड। बच्चे को गोदी उठाया जाए तो वो हमेशा अपने नर्स या अपनी माँ को, जिसको भी है, उसके कपड़ों को पकड़ लेगा क्योंकि उसे डर रहता है कहीं मैं गिर ना जाऊँ। नेक्स्ट आता है डायरिया, एक्साइटमेंट फ्रॉम। ज़रा सी भी कोई भी ऐसी न्यूज़ जिसकी वजह से उसका पेट खराब हो जाए, उसमें हम जैसीमियम के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैटेलेप्सी, हाथ पैर बिल्कुल सुन पड़ जाए और वो मूव ना कर सके, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कैटेलेप्सी। नेक्स्ट है फियर और ड्यूज ऑफ। ये इसका मतलब है कोई भी काम करने का डर उसके अंदर, क्योंकि उसमें उसका टिमिड नेचर है और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आइए अब एक केस डिस्कस करते हैं। डॉक्टर राजन शंकरन ने एक केस डिस्कस किया है कि एक पेशेंट थी जो कि डांसर थी, उसके पैर में एक्जिमा था और वो एक्जिमा उसे काफ़ी लंबे समय से था। जब उन्होंने उसके मेंटल लिए तब उसने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो चुका था, पर वो उसे डर रहता है कि वो अपने डांस अच्छे से नहीं कर पाएगी, अपना परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे पाएगी, पर तब भी ये सब करते हुए भी वो अपने चेहरे पे कॉन्फिडेंस रखती है, भले ही अंदर से जितना भी डर क्यों ना हो। इसके बेसिस पे उन्होंने जैसीमियम का प्रेस्क्रिप्शन किया था। हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेटेड रहें। थैंक यू।